फर्दर बेटा हम देख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट एड, फर्स्ट असिस्टेंस, मतलब सबसे पहली मदद जो है वो क्या होनी चाहिए। कहीं पे भी बेटा किसी भी तरह से डिजास्टर हो सकता है, हम कह सकते हैं मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जब भी कोई भी डिजास्टर हो तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि आपको उस टाइम पे करना क्या है, ठीक है। समटाइम बेटा हम कहते हैं कि डिजास्टर जो है वो स्मॉल हो सकता है, समटाइम वो बहुत ही एक्सट्रीम हो सकता है, बहुत स्वेयर हो सकता है, और समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि बेटा किसी ऐसी जगह पे मतलब डिजास्टर है कि वो एरिया है रिमोट एरिया, यानी काफ़ी सिटी से काफ़ी दूर है। अब ऐसी जगह पे असिस्टेंस का पहुंचना, यानी कि कह लो कि गवर्नमेंट तो वैसे गवर्नमेंट की जो मतलब रीच करने की स्पीड है वो तो वैसे ही कहते हैं ना स्लो होती है, तो इसका मतलब है कि प्राइवेट एजेंसीज जो हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ को फर्स्ट एड को फ़ौरन से फ़ौरन करें, ताकि जब तक कि मतलब गवर्नमेंट बॉडीज आती हैं, गवर्नमेंट वाले लोग आते हैं, वो आके तो ले जाते हैं, आके फर्दर जो भी उन्होंने करना है वो करें। लेकिन उससे पहले जो भी आसपास मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर आप एज ए पर्सन वहाँ पे ऐसी जगह पे हैं तो आपको भी कुछ असिस्टेंट करनी चाहिए बेटा, असिस्ट करना चाहिए उन लोगों को। आपको भी फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास ना कुछ ड्रिल्स दी हुई हैं, उन ड्रिल्स को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा हम कह रहे हैं कि हम ना बस स्टार्ट कर लेते हैं कि डिजास्टर ड्रिल्स जो होती हैं वो हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उस कंडीशन से बच सकें या फिर लोगों को बचा सकें, स्पेशली, ठीक है, जान बचा सके लोगों की। उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। अभी हम देखेंगे बेटा अर्थक्वेक के बारे में, देन हम लोग फायर के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बेटा हम ये कहते हैं कि जैसे ही हमें पता चला है ना अर्थक्वेक आ गया है तो हमें एक प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस एक्शन इज नोन एज डक कवर एंड होल्ड। डक कवर एंड होल्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके आसपास कोई भी चीज़ है, कोई बेड या टेबल, कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप उसके नीचे चले जाएं और स्ट्रॉन्गली ना उसके लेग्स को होल्ड कर लें, ठीक है। एक और चीज़ ये कि बेटा अगर कोई आसपास विंडो है तो आपने विंडो को अवॉइड करना है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से हम कह सकते हैं कि जो विंडो पेन्स हैं, जो यानी ग्लास की भी होती है ना विंडो, तो ग्लासी जो विंडो है वो ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो छोटे छोटे मतलब पीसेज आपके फेस पे या आपको हार्म करे किसी भी तरीके से। इसके अलावा बेस्ट क्या होता है कि आप ऐसी जगह पे चले जाएं बिल्कुल खुली जगह, जैसे लोग मोस्टली बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जब बाहर जाना है तो आपने ध्यान रखना है कि यू शुड नॉट रन, यू शुड नॉट पैनिक या पुश एनीवन, के खुद को बचाने के चक्कर में आप बाकी लोगों को धक्के मारी जा रही है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बेटा अगर ऐसा होता है कि बहुत ही लेट आवर्स में, हम कहते हैं ऐसे टाइम पे आ रहा है अर्थक्वेक के, उस टाइम पे आपको पता है कि फलां बंदा सोया ही होगा, जैसे बहुत लेट नाइट हो गया या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आपको पता है लोग बहुत गहरा सो रहे होते हैं, तो अगर आपको पता चल गया तो आप कोशिश करें कि अगर मतलब नेटवर्क चल रहा है तो कॉल करें, उन लोगों को बताएं कि मतलब अर्थक्वेक आ गया, ताकि वो भी सेफ्टी मेजर्स कर सके। उसके बाद बेटा लास्ट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द ह्यूमन लाइव्स रादर देन प्रोटेक्टिंग नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा ना हो कि आप सोना चांदी इकट्ठा करना शुरू कर दें और उधर कोई आसपास इंसान हो उसको बचाने की बजाय। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपको ह्यूमन लाइव्स को यानी लिविंग थिंग्स को बचाना है, ओके। अगली ड्रिल देखें बेटा, ड्रिल टू बी फॉलोड व्हेन अ फायर इज काज्ड ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। ह्यूमंस की लापरवाही की वजह से अगर फायर कहीं पे लग जाती, तो एक तो होता है ना नेचुरल वे, एक होता है ह्यूमंस की वजह से, ठीक है। अगर ह्यूमंस की वजह से हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए पीपल टू इवैक्यूएट द अफेक्टेड प्रीमिसेस थ्रू द सेफेस्ट रूट। कि आपको चाहिए कि आप लोगों की हेल्प करें कि जो सेफ रास्ता है ना, जहाँ से मतलब गुजरना बेहतर है या सेफ्टी है, उस रास्ते से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। इंश्योर द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आर अनटच्ड। इलेक्ट्रिकल जो भी कनेक्शंस हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। आल्सो बेटा हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो मेन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मेन्स, जो मेन स्विच होता है वहां से हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। सारे फिर वो जिस एरिया पे आग लगी होती है वहां का कनेक्शन जो है वो डिसरप्ट कर जाता है, बंद हो जाता है। उसके अलावा बेटा अगर किसी को इलेक्ट्रिकली या किसी तरह से भी फायर इफेक्ट कर रही है, स्पेशली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कहीं पे भी शॉर्ट ब्रेक हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, इलेक्ट्रिकल वे में अगर किसी को आग लगी है तो उस पर पानी ना फेंके। अगर आप उस पर पानी फेंकेंगे ना तो वो और उसके लिए मसला क्रिएट करेगा, क्योंकि वाटर जो है वो कंडक्टर होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें उस पर वाटर नहीं छिड़कना चाहिए, हमें एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर्स का।
चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना चाहिए फायर के इम्पैक्ट से, यानी कि उसके फायर के असर से बच्चों को बचाना चाहिए। और फिर जैसे ही आपको पता चल गया फायरमैन आगे हैं तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। प्ले सेकंड फिडल मीन्स यू शुड हेल्प देम, ये नहीं सोचना कि अब ये आगे हैं तो यही सारा कुछ करें, ठीक है। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं कि नेचुरली अगर कहीं पे भी आग लग जाती है, जैसे थंडर स्टॉर्म की वजह से, बिजली गिरने की वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड पुट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जितनी भी अप्लायंसेज हैं इलेक्ट्रिकल उन्हें ऑफ कर देना चाहिए। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ फायर, लुक फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाएं। प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ फर्स्ट फॉलोड बाय अदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो दोबारा अगेन बेटा वही बात कर रहे हैं आपके साथ कि आपको लिविंग थिंग्स को बचाना है रादर देन नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था।